हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग मेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल लगातार कैसे धड़कता है, या आप बिना सोचे कैसे सांस लेते हैं और खाना अपने आप कैसे पचता है? सोचा है कभी? नहीं? तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम ये समझते हैं। ये सब काम करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी की उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो अपने आप होती है, मतलब बिना हमारी इच्छा के। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसके टाइप्स क्या है और ये हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The autonomic nervous system is the part of the peripheral nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पैराफ्रल नर्वस सिस्टम का, जो क्या कंट्रोल करता है? डेट कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शंस, इंटरनल ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स, इन सबको ये कंट्रोल करता है। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है और बिना कोई कॉन्शियस कंट्रोल के, मतलब हम हमारी इच्छा से काम नहीं कर पा रहे, वो काम कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। The autonomic nervous system regulate body functions that are not under voluntary control. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या दी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है जो डेट आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर नहीं आती है। जैसे कि हार्ट रेट हम हमारी इच्छा से नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर हमारी इच्छा में नहीं है, डाइजेशन हमारी इच्छा में नहीं है, रेस्पायरेशन, स्वेटिंग, ये सब हम हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। डिविजन्स ऑफ एएनएस। अब एएनएस को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है एएनएस। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड लास्ट इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये फ्लाइट और फाइट के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये काम फंक्शंस करवाता है ज़्यादा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ये रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए होता है, बॉडी ऑर्गन्स को रेस्टिंग प्रोवाइड करवाता है डाइजेशन के लिए। एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये गट कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? गट्स को कंट्रोल करता है। एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये देखो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 न्यूरॉन चेन प्रेजेंट होती है, डेट इज फर्स्ट इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड सेकंड इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम के अंदर क्या था? 1 न्यूरॉन चेन थी और इसके अंदर कितनी है? 2 न्यूरॉन चेन होती है, दैट इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये कैसे फंक्शन करते हैं? सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती है, प्री गैंग्लियोनिक के पास जाती है, फिर गैंग्लियोन के पास जाती है, देन पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड अफेक्टर ऑर्गन। यहाँ से होती हुई वो नर्व कहाँ जाके टिकती है? अफेक्टर ऑर्गन्स के पास। ठीक है, जो हमें जैसे कि हार्ट के पास, स्टमक के पास, किडनी के पास, इन जगह पे, ताकि वो फंक्शंस कर सके। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सोमैटिक सिस्टम। और ये जो होता है ये सोमैटिक सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सोमैटिक सिस्टम के अंदर 1 न्यूरॉन का ही यूज़ होता था और यहाँ पे क्या है? प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक 2 न्यूरॉन चेन प्रेजेंट होती है इसमें। एंड देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम देखा था, हमने डिवीज़न देखा था सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिन होता है थोरैकोलंबर रीजन से। कहाँ से ओरिजिन होता है? थोरैकोलंबर रीजन। T1 से लेकर के L2 तक ये ओरिजिन होता है। इसके अंदर गैंग्लियन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब नर्व टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक चैन होती है। ठीक है, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और ये काम क्या करता है? ये बॉडी को एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर एमरजेंसी। ठीक है, अब जैसे कि अफेक्ट्स बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए जाना जाता है? फाइट और फ्लाइट के लिए। जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ाना, बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हार्ट रेट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, प्यूपल डायलेट कर देना, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकाइस का डायलेशन हो जाना, डाइजेशन डिक्रीज हो जाना और स्वेटिंग होना। ठीक है, ये फ्लाइट और फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी को
इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है ये। एंड इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके की न्यूरॉन चैन थी, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक के अंदर एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो मैसेज को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से और स्टार्ट हो रहा है? क्रेनियोसैक्रल और क्रेनियोसैक्रल रीजन से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर देखो ब्रेन स्टेम, इसके अलावा S2 S4 सैक्रम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस नर्व। ये मेजर पैरासिम्पैथेटिक नर्व माना जाता है इसको, ठीक है। इसके अंदर जो गैंग्लिया होते हैं, जो नर्व टिश्यू होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? या इनसाइड टारगेट ऑर्गन, मतलब किसी टारगेट ऑर्गन के पास में आसपास प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करता है ये? बॉडी फंक्शंस को नॉर्मली मेंटेन करके रखता है, मतलब मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। तो बॉडी फंक्शंस को नॉर्मल मेंटेन करके रखता है नॉर्मली। अब इसके इफेक्ट्स क्या, ये क्या इफेक्ट करता है? ये करता है रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए, जैसे कि हार्ट रेट को बैलेंस में रखना, डिक्रीज करना, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, डाइजेशन बढ़ाना, स्लाइवेशन बढ़ाना, यूरिनेशन को बढ़ाना। अब इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेम प्री गैंग्लियोनिक में भी एसिटोकोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर भी एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड देन अब हम सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक के अंदर अगर कंपैरिजन करें या डिफरेंस समझ लीजिए, तो ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। इसके फीचर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की अलग अलग फीचर है। सबसे पहले ओरिजिन, सिंपैथेटिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ स्टार्ट हो रहा है? T1 से L2 तक। एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन स्टेम एंड S2 से S4 पे स्टार्ट हो रहा है। इसके सिंपैथेटिक के अंदर जो न्यूरॉन टिश्यूज है, गैंग्लिया है, वो कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर नियर ऑर्गन के पास स्टार्ट हो रहे हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथेटिक के अंदर लॉन्ग होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अब है हार्ट की पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। पीपल डायलेट करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। डाइजेशन को ये डिक्रीज करता है और ये डाइजेशन को इंक्रीज करता है। और फंक्शन की जब हम बात करें तो क्या था कि सिंपैथेटिक जो होता है ये फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइट और फ्लाइट के लिए जैसे बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है ये वाला, और पैरासिम्पैथेटिक ये क्या करता है? बॉडी फंक्शंस को नॉर्मली मेंटेन करके रखता है। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट है रिसेप्टर्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं, कॉलेर्जेनिक रिसेप्टर और एड्रेजेनिक रिसेप्टर, जिसको नॉन एड्रेनलिन भी कहा जाता है। कॉलेर्जेनिक रिसेप्टर के अंदर एसिटोकोलिन वर्क करता है, ठीक है, जिसके अंदर निकोटिनिक होता है और मस्क्यूरिन होता है। निकोटिनिक जो होता है गैंग्लिया के लिए, जो एसिटोकोलिन जो रिसेप्टर है जिसके अंदर निकोटिनिक जो जनरेट करता है एसिटोकोलिन को, ये क्या करता है? गैंग्लिया को स्टार्ट करता है, और ये मस्क्यूरिन जो होता है ये ऑर्गन के पास जाके इन्फॉर्मेशन देता है। अब एड्रेजेनिक रिसेप्टर क्या करते हैं? इसके अंदर दो तरीके की चीज़ें पाई जाती है। देखो एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसके कि बीटा 1 जो होता है ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, बिल्कुल। बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन करता है, और अल्फा 1 क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब है एंट्रेनिक नर्वस सिस्टम। तीन बताया थे मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सोमैटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक और एंट्रिक था। सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक हमने पढ़ लिया। अभी लास्ट है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये अब जो ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है, एक बात।
दूसरी चीज़, ये क्या करता है, कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये अपने आप स्वतंत्र होकर के अपने फंक्शंस करता है, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस को रेगुलेट करना और सिक्रीशंस को रेगुलेट करना, नियमित बनाए रखना, मतलब इसलिए इसको ब्रेन का सेकंड गट भी कहा जाता है। तो सेकंड ब्रेन ऑफ गट किसे कहा जाता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम को। ये अपने आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है और किसको कंट्रोल करता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है। पेरिस्टाल्सिस को मेंटेन करके रखना, सिक्रीशंस को मेंटेन करके रखना, ये इसके फंक्शंस होते हैं। अब हायर कंट्रोल ऑफ एएनएस, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हायर कंट्रोल भी पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड बाय, नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कोड, इनके द्वारा ये कंट्रोल होता है। और मेन कंट्रोल सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। मेन कंट्रोल सेंटर क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ये मेन कंट्रोल सेंटर होता है नर्वस सिस्टम का। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम अपने आप, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा दिल कैसे धड़कता है, हम बिना सोचे समझे, मतलब हमारी बिना इच्छा से हम सांस कैसे ले पा रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के प्रकार ही हैं, जिनके द्वारा हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel.